हेलो स्टूडेंट, हमने ये ट्रायल बैलेंस लास्ट लेक्चर में कवर किया था और इसमें हमने जनवरी की ट्रांजैक्शंस जो थी वो कंप्लीट की थी। और बेसिकली इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको ये समझाना है कि जब आप एक मंथ में अपना ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आपका बिजनेस जब फर्स्ट मंथ से शिफ्ट होता है टू सेकंड मंथ, तो फिर हम न्यू ट्रांजैक्शंस को किस तरह से प्रीवियस ट्रायल बैलेंस के साथ एडजस्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट मंथ के एंड पर फिर से अपना ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट for a continuous business, because in business we do not prepare only one trial balance. This practice will continue from month to month. तो फर्स्ट आप पहले ये देख लीजिए कि जो ट्रायल बैलेंस आपने बनाया था अपनी प्रीवियस जनवरी की ट्रांजैक्शंस को लेकर, उसमें आपके पास जो टोटल बैलेंस आ रहा है वो आपके पास ये अवेलेबल है 107,500। इसके बाद मैंने इस दफ़ा आपको बहुत ट्रांजैक्शंस नहीं दिए, कुछ ट्रांजैक्शंस दे रहा हूँ ताकि आप इसके आईडी को समझ सकें और फिर आप अपने जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस आपने सिलेक्ट की हुई होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर आप अपने क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस मंथ में एक लोन बोरो किया है और उसकी एंट्री दे दी है कैश डेबिट एंड लोन पेएबल क्रेडिट। प्लांट लिया है और प्लांट में कुछ पेमेंट कर दी है और बैलेंस ड्यू है, तो मैंने प्लांट डेबिट कर दिया, अकाउंट पेएबल और कैश क्रेडिट कर दिया। कलेक्शन किए मिस्टर अहमद से, तो मिस्टर अहमद जो है वो हमारे लास्ट मंथ में भी चल रहे थे, तो इस मंथ में उनके रिसीवेबल में से कुछ पार्ट कलेक्ट हो गया, तो कलेक्शन में मैंने कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट बना लिया। फिर मैंने अली को पेमेंट कर दी, तो मैंने अली की एंट्री दे दी अकाउंट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। याद रहे कि ये टॉपिक उनके लिए है जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स बेसिक के कवर किए हुए और वो आप जनरल एंट्रीज पे एक अच्छी ग्रिप रखते हैं। अदरवाइज उन्हें अपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिपीट करना चाहिए ताकि वो डायरेक्टली एंट्रीज को अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने यहाँ अभी आपको समझाने के लिए डिफरेंट कस्टमर्स को ट्रांजेक्शन्स नहीं दी, एक डायरेक्ट एंट्री दे दी है जिसमें मैंने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट के ऊपर सेल रखी, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करके मैंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया और इसमें मैं नाम दे रहा हूँ फ्रॉम अहमद ताकि आप उसको ट्रांजैक्शन के साथ रिलेट कर सकें। इसी तरह मैंने परचेज भी सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन दे दी है, आप 2-4 ट्रांजैक्शन रख सकते हैं। सैलरीज की पेमेंट कर दी और रेंट एक्सपेंस कर दिया, तो रेंट एक्सपेंस की भी एंट्री बना दी और सैलरीज की भी एंट्री बना दी। स्टूडेंट, जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो ट्रायल बैलेंस में आपने ये माइंड में रखना है कि ट्रायल बैलेंस में आपके पास एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनके बैलेंसेस हमेशा डेबिट में होते हैं। और स्टूडेंट, जितनी भी लायबिलिटीज आपके पास आ रही होती हैं, रेवेन्यू जितना आ रहा होता है और कैपिटल, इनके बैलेंसेस आपके पास क्रेडिट में होते हैं। तो आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं और अगर इस वक्त भी आप इसको चेक करेंगे तो आपको इन तमाम के बैलेंसेस क्रेडिट के अंदर मिल जाएंगे। मैं जब तक लिख रहा हूँ आप एक नज़र ट्रायल बैलेंस पे डालें तो आप देखेंगे कि आपको डेबिट के अंदर एसेट्स और एक्सपेंसेस मिलेंगे, फर्नीचर, सप्लाईज, बैंक अकाउंट, और लायबिलिटीज रेवेन्यू ऑन कैपिटल, जिसमें कैपिटल क्रेडिट में मौजूद है। रेवेन्यू देखें ये भी क्रेडिट में मौजूद है, पेबल्स क्रेडिट में मौजूद है। This is important for you to understand it. Reason is when you are moving from first month to next month and you are again preparing ledger after completing of these transactions. तो अब मैं जब कैश का लेजर बनाऊंगा, लाइक यहाँ देखिए मेरे पास जो फर्स्ट एंट्री आ रही है इसमें कैश का अमाउंट आ रहा है, 400,000 से डेबिट हो रहा है। तो जब मैं इसको लेजर में प्लेस करना चाहूँगा तो मुझे अपने ट्रायल बैलेंस में प्रीवियस लेजर का बैलेंस देखना पड़ेगा कि वो कितना आ रहा है। तो देखिए आपके पास कैश का अमाउंट डेबिट में मौजूद है 57,000। तो जैसा मैंने यहाँ शो किया कि एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट में आते हैं, तो ये जो 57,000 आपके पास मौजूद है, ये यहाँ आपने इसको डेट देनी है फरवरी 1 की, और इसे आपने बैलेंस
ब्रॉड डाउन के नाम से शो करना है। बैलेंस ब्रॉड डाउन 57,000। तो ये 57,000 आपके पास, ये जो यहाँ डेबिट में मौजूद था, जो भी आपने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है उसमें जो भी बैलेंस आपके पास मौजूद है, ये चूंकि डेबिट में है तो मैंने ये डेबिट का बैलेंस यहाँ नोट कर दिया बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से। इसके बाद जो आपने न्यू एंट्रीज बनाई है उनमें कैश जहां जहां आ रहा है मैं वहां से इनको तमाम को प्लेस करूंगा, और फिर लेजर हम वैसे ही एडजस्ट करेंगे जिस तरह हम हर मंथ के एंड पे करते हैं। तो अब नाउ कैश डेबिट में 400,000, कैश क्रेडिट 1 लाख, 6,000 से डेबिट एंड 4,000 से क्रेडिट। तो 6,000 से डेबिट एंड 4,000 से क्रेडिट। नाउ द नेक्स्ट cash is again coming on the credit side, 1,000 and 3,000. So 1,000 and 3,000. Now student, as we discussed earlier, we need to get the balance at the end of the month. तो मैंने इसका टोटल लिया। इसका टोटल मैं स्टूडेंट यहाँ पर अभी नहीं ले रहा क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा। मैं इसका टोटल यहाँ पर सेपरेट ले रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि इसका टोटल कितना आ रहा है। इसका टोटल आ रहा है 1,08,000। तो आपको याद होगा कि डेबिट का जो टोटल आ रहा है वो मैं क्रेडिट के टोटल में से माइनस करूंगा। तो मैं ये अमाउंट ले रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 355। तो इसका मतलब अगर मैं 355 यहाँ रख दूं और इसके सामने लिख दूंगा बैलेंस कैरी डाउन, तो अब स्टूडेंट मेरे पास दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। इससे पहले लास्ट जो आपने क्लास ज्वाइन की थी उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से बैलेंस को अराइव करते हैं और कैसे इस बैलेंस तक हम पहुंचते हैं। तो बैलेंस कैरी डाउन किधर आता है? जिस साइड के ऊपर आपके अमाउंट में डेफिशिएंसी होती है, टू ब्रिंग बोथ द साइड इक्वल। और अगर बैलेंस कैरी डाउन यहाँ आता है तो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट मंथ में बैलेंस ब्रॉट डाउन अपोजिट साइड पे चला जाता है बाय 355,000। तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर के अंदर ट्रायल बैलेंस लेजर बनाने में जो डिफरेंस है वही कि जब आपने 1 मंथ ट्रायल बैलेंस बना लिया होता है तो उसका बैलेंस आप एज ए ओपनिंग बैलेंस शो करते हैं, डेबिट में शो करते हैं अगर आपके पास एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं क्योंकि इनके बैलेंसेस डेबिट में मिलेंगे, और अगर लायबिलिटीज और रेवेन्यू कैपिटल है तो उनके बैलेंसेस क्रेडिट में मिल जाएंगे आपको। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा कि मैंने इसका लेजर एडजस्ट कर दिया है क्योंकि ये मेरे पास चेंज हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लास्ट मंथ में थी लेकिन नेक्स्ट मंथ में नहीं आई, तो मैं उनके लेजर्स को अननेसेसरी ओपन नहीं करूंगा वरना आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा। कैश के बाद स्टूडेंट एक न्यू लेजर बनेगा लोन पेएबल का, और लोन पेएबल का जो लेजर आप बनाएंगे तो लोन पेएबल का लेजर बनाकर आप उसमें एक अमाउंट क्रेडिट में प्लेस कर देंगे। अब देखिए जो लोन पेएबल आपके पास यहाँ आ रहा है, ये लोन पेएबल आपके पास पिछले ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं है, राइट। इसका मतलब ये कि जब आप इस लोन पेएबल का लेजर बनाएंगे तो आपको अपने पिछले लेजर से कोई बैलेंस नहीं लेना। आप लोन पेएबल को वैसे ही लिख के सिर्फ क्रेडिट में इसका अमाउंट प्लेस कर देंगे, और लोन पेबल आपके पास 4 लाख का है तो ये 4 लाख का आपके पास अमाउंट आ जाएगा। और ये याद रहे कि जब सिंगल अमाउंट होता है तो हम वही अमाउंट सेकंड साइड पर कैरी डाउन करते हैं और फिर हम उसको बोथ साइड पर इक्वल कर देते हैं। तो आपके पास ये दोनों अमाउंट आपके क्लोज हो जाएंगे, और आप यहाँ पर उसको बैलेंस ब्रॉड डाउन दे देंगे 400,000। एक लेजर में और आपको शो करा दे रहा हूँ
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप एक लेजर बना रहे हैं, इस वक्त कैश तो बन चुका, आपने इसके बाद पेबल बनाना है, कैश रिपीट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल अहमद का बनाते हैं। अब एक अकाउंट रिसीवेबल मैं अहमद बनाऊंगा, तो मैं पहले चेक करूंगा कि क्या अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास यहाँ अहमद का है, यस, और डेबिट पे मौजूद है 6500। तो मैं एक न्यू लेजर बनाऊंगा और इस लेजर में मुझे उसका प्रीवियस बैलेंस भी नोट करना होगा और न्यू बैलेंस भी लेकर आऊंगा। तो ये लेजर का नाम रख देते हैं अकाउंट रिसीवेबल अहमद, और उसके बाद आपने इसमें रिसीवेबल का अहमद का जो ओपनिंग बैलेंस है 6500, ये चूंकि डेबिट में, तो आपने इसको यहाँ डेबिट में शो करना है एज बैलेंस ब्रॉट डाउन 6500। उसके बाद फिर अब आप यहाँ से अहमद की ट्रांजेक्शन्स लेंगे, तो अहमद क्रेडिट में 6000, तो वो यहाँ 6000 क्रेडिट में आ जाएगा, और उसके बाद अहमद आपके पास फिर डेबिट में 75000, तो फिर आप डेबिट में दे देंगे 75000। इसके बाद आपने फिर बैलेंस करना है, तो आप पहले डेबिट साइड का टोटल ले लें और डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड को माइनस कर दें, तो ये आपके पास लेफ्ट ओवर बैलेंस आ रहा है 75500। नाउ बोथ साइड विल बी इक्वल। जो बैलेंस आपने खुद से लिखा, इसको आपने नाम दे दिया बैलेंस कैरिड डाउन, और अब आपने बोथ साइड पर उसको इक्वल कर दिया। और ये याद रहे कि अगर कैरी डाउन आपके पास क्रेडिट साइड पर है, तो आपको नेक्स्ट मंथ में बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर लेकर आना है बाय 75500। इस तरह से जिस लेजर को आपने यहाँ से पिक करके उसका न्यू लेजर बनाया था, उसको मार्क करते जाएंगे कि आपको मालूम हो कि जब नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस बनेगा तो उसके अंदर कुछ अकाउंट्स चेंज होंगे और कुछ अकाउंट्स पुराने वाले रहेंगे। अब आप अपने नेक्स्ट लेजर्स को कंप्लीट प्रिपेयर करें, और आपके पास ये मैं यहाँ शीट शो कर रहा हूँ, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर तमाम ट्रांसैक्शंस भी शो कर रहा हूँ, आप इन तमाम ट्रांसैक्शंस की सपोर्ट से अपने लेजर्स को प्रिपेयर करें। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसकी कंप्लीट लेजर्स और इसका कंप्लीट ट्रायल बैलेंस शो करूंगा। उस वक्त आप इसको अपने वर्क के साथ कंपेयर कीजिएगा और देखिएगा कि क्या कहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई। आई होप कि आप मुझे अपना फीडबैक देंगे, और अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन पुट इट देयर। थैंक यू वेरी मच।